समय बीता और सत्यवती को 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम रखा गया, इनका नाम चित्रांगद होगा। दूसरे पुत्र का नाम रखा गया, राज्य को दूसरा उत्तराधिकारी मिला है। भीष्म ने दोनों राजकुमारों की शिक्षा का दायित्व संभाला। धर्म और शौर्य, यही क्षत्रिय का मार्ग है। वर्ष बीतते गए। चित्रांगद एक वीर योद्धा बन गए। मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। और विचित्र वीर्य भी शास्त्रों में निपुण हुए। ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। लेकिन अचानक हस्तिनापुर पर संकट आया। गंधर्व चित्रांगद ने युद्ध की चुनौती दी। राजकुमार चित्रांगद युद्ध के लिए निकल पड़े। आज धर्म की विजय होगी। युद्ध भूमि में गंधर्व और चित्रांगद आमने सामने खड़े थे। आज तय होगा कौन श्रेष्ठ है। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंततः चित्रांगद युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। हस्तिनापुर में शोक की लहर दौड़ गई। मेरे पुत्र। अब छोटे पुत्र विचित्र वीर्य को राजा बनाया गया। आज से आप हस्तिनापुर के महाराज हैं। भीष्म ने राज्य की बागडोर संभाली। राज्य की रक्षा मेरा धर्म है। समय बीता और विवाह की बात उठी। अब महाराज का विवाह आवश्यक है। काशी में 3 राजकुमारियों का स्वयंवर था। भीष्म स्वयं काशी की ओर प्रस्थान कर गए। मैं हस्तिनापुर के लिए योग्य रानी लेकर लौटूंगा। काशी नगरी में भव्य स्वयंवर सभा सजी थी। तीनों राजकुमारियां सभा में आईं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। उसी समय सभा में एक तेजस्वी योद्धा प्रवेश करता है। भीष्म ने घोषणा की, मैं इन राजकुमारियों को हस्तिनापुर के लिए ले जा रहा हूं। सभा में कोलाहल मच गया। ये अन्याय है, ये अन्याय है। भीष्म ने तीनों राजकुमारियों को रथ में बैठाया। कई राजाओं ने उनका पीछा किया। भीषण युद्ध छिड़ गया। जो भी सामने आएगा परास्त होगा। भीष्म ने सभी राजाओं को पराजित किया और वे तीनों राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। हस्तिनापुर के लिए योग्य रानियां आ चुकी हैं। हस्तिनापुर पहुंचकर राजमहल में उत्सव का वातावरण था। लेकिन अंबा के हृदय में अशांति थी। हाँ, हृदय तो किसी और को समर्पित है। अंबा ने भीष्म से सत्य कहने का निश्चय किया। महाबली भीष्म, मैं शाल्व से प्रेम करती हूँ। भीष्म धर्म संकट में पड़ गए। यदि ऐसा है तो तुम्हें स्वतंत्र किया जाता है। अंबा शाल्व के पास पहुंची। तुम्हें भीष्म जीत कर ले गए थे, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु शाल्व ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। अपमानित अंबा पुनः हस्तिनापुर लौटी। उसने भीष्म से विवाह की मांग की। अब आप ही मुझसे विवाह करें। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा याद की। मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूं, यह प्रतिज्ञा अटल है। क्रोधित अंबा ने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली। मैं तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। अपमान से भरी अंबा ने प्रतिशोध लेने का निश्चय अब किया। मेरा जीवन केवल बदले के लिए है। अंबा वन में कठोर तपस्या करने लगी। वर्षों तक उसने कठोर तप किया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। वत्से, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। अंबा ने अपना दुख शिव को बताया। प्रभु, मुझे भीष्म से प्रतिशोध चाहिए। शिव ने भविष्य का रहस्य बताया। अगले जन्म में तुम भीष्म के पतन का कारण बनोगी। यह सुनकर अंबा को संतोष मिला। लेकिन उसका प्रतिशोध अभी अधूरा था। मैं अपने वचन को अवश्य पूरा करूंगी। अंबा ने अग्नि में प्रवेश कर नया जन्म लेने का निर्णय किया। और इसी प्रतिज्ञा के साथ एक नई कथा शुरू होने वाली थी।